नमस्कार। आइए आज हम लोग कादंबरी के सुकनासोपदेश का अध्ययन करेंगे। कादंबरी में एक भाग है सुकनासोपदेश का, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके जो लेखक हैं वो हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट 7वीं शताब्दी के माने जाते हैं और इनका जन्म बिहार के ही जो सोन नदी है उसके प्रीतिकूट नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम चित्रभानु था और बहुत ही इनका जो परिवार था वह बहुत ही विद्वत श्रेणी में आता था। इनका पूरा परिवार, इनके पितामह सभी बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान थे। इन्होंने जो रचना की है कादंबरी वह एक आख्यायिका है और इनकी शैली थोड़ी सी सामासिक है, जिसमें अधिक देखने को आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ही रसप्रिय है। अब देखेंगे इसमें आपके जो सुकनासोपदेश है उसमें जो नायक हैं चंद्रापीठ, उन चंद्रापीठ को यहाँ पर ज्ञान दिया गया है। वैसे तो वो खुद सुकनास कहते हैं कि उनके पास अद्भुत ज्ञान है, लेकिन युवावस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें कितना भी ज्ञान हो उसमें गुरु ज्ञान की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। तो इसी के विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग। एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यवराज्याभिषेकं चिकीर्षु। एवं अर्थात इसी प्रकार, समतिक्रामत्सु दिवसेषु दिनों के उसी प्रकार, जैसे दिन बीतते थे उसी प्रकार और भी दिवस बीत जाने पर किसी समय राजा को चंद्रापीठ के राज्याभिषेक अर्थात राज्याभिषेक करने की इच्छा मन में जागी। प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश समुपस्थित यो राज्याभिषेकम तम कदाचित दर्शनार्थम आगत रूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन कर्तुम शुकना सविस्तरम उवाच। प्रतिहारान, अभी हमने देखा कि एवं इस प्रकार से समतिक्रामत्सु व्यतीत कर समय बीत जाने पर किसी दिन राजा तारापीठ उनको चंद्रापीठ के युवराज पद पर अभिषेक करने की इच्छा उनके मन में जागी। तो अब वो क्या करते हैं, प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, उन्होंने प्रतिहारान मतलब प्रतिहारों को, जो उनके द्वारपाल थे उनको उपकरण संभार संग्रहार्थम, उपकरण मतलब जो वस्तुएं थी उनके संग्रह के लिए, अभिषेक की जो सामग्री थी उसको इकट्ठा करने के लिए, संग्रहित करने के लिए आदेश दिया। समुपस्थित यो राज्याभिषेकम, समुपस्थित अर्थात सम्यक प्रकार से उपस्थित, यो राज्याभिषेक को युवराज के राज्याभिषेक को कदाचित दर्शनार्थम आगत आरूढ़ विनयम अपि विनीततरम इच्छन कर्तुम सुकनासा सविस्तरम उवाच। जिसका जो राज्याभिषेक है वह नज़दीक है, उपस्थित है, मतलब अभी राज्याभिषेक होने वाला है, उनके दर्शन के लिए आए हुए सुकनास ने आरूढ़ विनयम अपि, अत्यधिक विनयशील होने के बावजूद भी और विनीत बनाने के लिए और उनको विनम्र बनाने की इच्छा से सुकनास बोले। यहाँ पर समास है, आपको समझने में आसानी होगी। यौ राज्याभिषेकम, यौ राज्यस्य अभिषेकः यौ राज्याभिषेकः तम इति षष्ठी तत्पुरुष समास है। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है। समुपस्थित यौ राज्याभिषेकम, तो यौ राज्याभिषेकम तम समुपस्थितम यौ राज्याभिषेकम, यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। आरूढ़ विनयम, आरूढ़ विनयः यस्य सः आरूढ़ विनयः तम इति बहुब्रीहि समास। आगे देखिए, कुछ प्रश्न भी इसमें दिए गए हैं। चंद्रापीठ किसका पुत्र था? तो तारापीठ का। कौन किसका यौवन राज्याभिषेक करना चाहता था? तो तारापीठ चंद्रापीठ का करना चाहते थे। राजा ने उपकरण संग्रह के लिए किसे आदेश दिया? तो प्रतिहारियों को, अर्थात अपने द्वारपालों को। चंद्रापीठ
कब आया? तो वह यौव राज्याभिषेक के लिए वहाँ उपस्थित होता है। तारापीठ के प्रधानमंत्री का क्या नाम था? सुकनास। सुकनास किसके लिए उपदेश देते हैं? तो चंद्रापीठ के लिए। कादंबरी कथा है अथवा आख्यायिका? तो यह एक आख्यायिका है। मूल पाठ। तात चंद्रापीठ विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति केवलंच निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभापनेयम अतिगहनम तमो यौवन प्रभवम परिणमोपशमो दारुणो लक्ष्मीमदः कष्टनम अनंजनम वर्तिसाध्यपरम ऐश्वर्यं तिमिरांधत्वम अशिशिरोपचार अतितीव्रो दर्पदाहज्वरोष्मा सतत मूल मंत्र सम्यो विषमो विषय विषास्वादमोहः नित्यं स्नान शौचवध्यो बलवान रागम अलावलेपः अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवतीति इत्यतः विस्तरेण अभिधीयसे। अब सुकनास कहते हैं, तात चंद्रापीठ, हे तात, हे पुत्र चंद्रापीठ, विदित वेदितव्यस्य, विदित अर्थात ज्ञात है तुम्हें, वेदितव्य जो जानना चाहिए वह सब कुछ तुम्हें ज्ञात है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, तुमने सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है। ते न अल्पम उपदेष्टव्यम अस्ति, तुम्हारे लिए कुछ भी बताना शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं बचा, सब कुछ तुमने सीख लिया है। केवलम च, केवल क्या बचा है? निसर्गत एव अभानुभेद्यम अरत्नालोकोच्छेद्यम अप्रदीप प्रभा अपनीयम अति गहनम तमो यौवन प्रभवम, जो यह युवावस्था का प्रभाव है, यौवन प्रभवम, जो यह युवावस्था का प्रभाव है, उसी को केवल आपको उसी के प्रभाव के विषय में जानना है। क्यों? क्योंकि यह कैसा है? निसर्गत, यह प्राकृत रूप से, मतलब यह स्वाभाविक रूप से है कि जब युवावस्था आता है तो युवावस्था के का जो अंधकार है वह अभानुभेद्यम, वह भानु के प्रकाश से, वह रवि के प्रकाश से, वह सूर्य के प्रकाश से भी दूर नहीं किया जा सकता। अरत्नालोकोच्छेद्यम, किसी भी रत्न के प्रकाश से उसे दूर नहीं किया जा सकता। अप्रदीप प्रभापनेयम, और किसी भी प्रकृष्ट दीप के प्रकाश से भी उसे दूर नहीं किया जा सकता। ऐसा तम, ऐसा अंधकार कब होता है? युवावस्था के प्रभाव में जो व्यक्ति आता है। अपरिणमोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, और जो यह लक्ष्मी का मद है, लक्ष्मी का प्रभाव है, वह क्या होता है? वह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होता। उम्र समाप्त हो जाती है लेकिन इसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। कष्टम अनंजनम वर्ति साध्यम परम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम, और जो ऐश्वर्य का तिमिर है, ऐश्वर्य रूपी तिमिर है, वह कष्टम अनंजनम, अगर आँखों में कष्ट हो, पहले आप सुने होंगे कि जब आँखों में दर्द होता था, लालिमा हो जाती थी, तो लोग क्या करते थे? अंजन लगाते थे, तो अंजन से आँखें ठीक हो जाती थी। तो कह रहे हैं कि यह ऐसा अंधत्व है, ऐश्वर्य रूपी अंधत्व ऐसा है कि वह अंजन लगाने से भी दूर होने वाला नहीं है। अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो दर्प दाह ज्वरोष्मा, जो दर्प है, घमंड है, अभिमान है, वह किसी भी शिशिर उपचार से समाप्त होने वाला नहीं है। कितनी भी शीतलता उसे प्रदान कर दी जाए, लेकिन जो दर्प रूपी, अभिमान रूपी, घमंड रूपी जो बुखार है, वह किसी भी चंदन के औषधि से या किसी भी औषधि से वह समाप्त होने वाला नहीं है। सतत मूल मंत्र सम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह, जो विषय का जो विष है, विषय रूपी विष है। विषय रूपी विष कैसा? काम रूपी विष, जो किसी के प्रति लालसा हो जाए, आकांक्षा हो जाए, वह विषय रूपी विष का जो है वह सतत मूल मंत्र, लगातार अगर मंत्रों का संकलन किया जाए, लगातार मंत्रों को अगर बोला जाए, उच्चारण किया जाए, फिर भी उसका प्रभाव, उसके प्रभाव को सम नहीं किया जा सकता, खत्म नहीं किया जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। नित्यम स्नान शौचवध्यो बलवान रागम अलावलेपः, जो राग है,
किसी के प्रति मोह है, वह जो राग, वह कितना भी स्नान कर लीजिए, उससे जो लगा हुआ उस राग का अवलेप है, जो शरीर में लेप लगा हुआ है, वह नित्य स्नान कर लिया जाए फिर भी वह समाप्त होने वाला नहीं है। अजस्र अक्षपावसान प्रबोधा घोरा राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती थी। जो राज्य सुख की निद्रा है वह कैसी होती है कि अजस्र अक्षपावसान, क्षपावसान मतलब रात्रि के बीत जाने पर भी, लगातार जगाए जाने पर भी यह निद्रा समाप्त नहीं होती। इति अतः विस्तरेण अभिधीयसे, इसीलिए इसको विस्तार से मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बता दिया गया है, तत् पुत्र चंद्रापीठ विदित वेदितव्य, जानने योग्य विषयों को अधीत सर्वशास्त्र से, वेद पुराण आदि सभी शास्त्रों को पढ़ने वाले तुम्हारे लिए अल्पम थोड़ा भी, अपि अर्थात भी, उपदेष्टव्यम उपदेश देने योग्य शेष नहीं है, कुछ भी शेष नहीं है। जो युवावस्था का प्रभाव है, इस युवावस्था के प्रभाव में जो अंधकार है वह न सूर्य से भेद्य है, न मणियों की कांति से उसे दूर किया जा सकता है, न किसी दीपक के प्रभाव से उसको हटाया जा सकता है, क्योंकि अत्यधिक यह गहन है। और लक्ष्मी का मद, लक्ष्मी का मद कैसा है? अविद्यमान परिणाम में अर्थात वृद्धावस्था में भी शांत नहीं होने वाला ऐसा मद होता है। कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम, अर्थात यह ऐसा अंधत्व है, ऐश्वर्य रूपी अंधत्व ऐसा है जो काजल से भी, अंजन से भी दूर नहीं किया जा सकता। अशिशिरोपचार मतलब जो यह बुखार है, दर्प रूपी बुखार, अभिमान रूपी दाहक ज्वर जो है, वह चंदन इत्यादि के शीतल लेप से भी इसके बुखार को कम नहीं किया जा सकता। इस बुखार की जो उष्णता है, जो गर्मी है, उसको, संपत्ति का अहंकार है, उसको हम चंदन के शीतल लेप से भी दूर नहीं कर सकते। विषय विषयणाम, आस्वादन करने वाले, जो विषय का आस्वादन करता है वह विष के समान है, वह विषय विष है। किसी स्त्री के प्रति मोह, किसी स्त्री के प्रति लालसा, किसी स्त्री के प्रति आसक्ति, यह विषय, यह किसी भी ऐसा जिसको आस्वादन की लालसा है, उसको हम दूर नहीं कर सकते। यह विष के समान है, उसको कितना भी मंत्र हम अगर मंत्रों का उच्चारण करें तो भी इसे दूर नहीं कर सकते। रागम अलावलेप, अर्थात राग विषयों की अभिलाषा है। राग को हम कितने भी स्नान कर लें, वह ऐसा अवलेप है, ऐसा लेपन है हमारे शरीर में कि हम कितना भी अवलेप कर लें, कितना भी स्नान कर लें, शुद्ध हो जाएं, लेकिन राग को अपने शरीर से दूर नहीं कर सकते। इसीलिए इन सभी विषयों को, इन सभी युवावस्था में ये सभी होना स्वाभाविक है। इनसे दूर करने के लिए आपको थोड़ा उपदेश देना जरूरी है। तो यह जो दोष है वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, युवावस्था में सबसे पहला दोष कौन सा है? युवावस्था में जो अंधकार है, युवावस्था का प्रभाव है, अंधकार है, वह किन किन से दूर नहीं हो सकता? सबसे पहला है लक्ष्मी का मद, अर्थात लक्ष्मी का घमंड। दूसरा क्या है? ऐश्वर्य का अभिमान। फिर है घमंड, अभिमान, दर्प, विषय, विषय की इच्छा या आसक्ति, राग, यह सभी क्या हैं? युवावस्था के दोष हैं। सुखनास कहते हैं कि राज्य सुख का आनंद है, और राज्य सुख ऐसा है जिसमें अगर आप लिप्त हुए तो फिर आपको लंबे समय तक जगाने के बाद भी आप होश में नहीं आएंगे। इसका एक बार हिंदी अर्थ देख लीजिए। सुखनास चंद्रापीठ को कहता है, चंद्रापीठ सभी शास्त्रों को पढ़ चुका है, अतः उसके लिए उपदेश देना कुछ भी शेष नहीं है। परंतु युवावस्था में स्वभावतः ही जो तम अंधकार उत्पन्न होता है, उसे सूर्य भी विनाश करने में समर्थ नहीं है। प्रदीप का दीपक भी उसे प्रकाश भी उसे दूर नहीं कर सकता। यह तम अति गहन, अतिशय दुख स्वरूप है। धन संपत्ति का मद उपशमन योग्य नहीं है। मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न मद औषधि समय के साथ नष्ट हो जाता है, लेकिन लक्ष्मी का मद कभी नष्ट नहीं होता। ऐश्वर्य से जो
अंधत्व आता है उसे दूर करना दुष्कर है। धन का अभिमान हमेशा ऐसी गर्मी प्रदान करता है कि उसका चंदन लेप से भी उपशमन नहीं किया जा सकता। इसके बाद वो मोह का कहते हैं कि मोह जो विषय के प्रति हमारी आसक्ति है, संभोग के प्रति जो आसक्ति है, उसको हम किसी भी औषधि से उसका उपशमन नहीं कर सकते। और जो आसक्ति रूपी मल है उसको कितने भी स्नान कर लें, उस शुचि क्रिया कर लें, फिर भी उससे हम दूर नहीं कर सकते। तो राज्य सुख का जो अनुभव है वह महान निद्रा के जैसा है, जिसको लगातार निद्रा तो समाप्त हो जाती है, सुबह होती है निद्रा समाप्त हो जाती है, लेकिन राज्य सुख की निद्रा जो है वह कभी भी हम उसको उससे कितने भी अगर वो हम उसमें जागृत अवस्था में नहीं हैं तो कितने भी उपचार कर लें, कितने भी लोग हमें दिन रात लगातार जगाते रहें, हम उस निद्रा से जाग नहीं पाते। तो यह एक पैराग्राफ हमने पढ़ा। दूसरे पैराग्राफ को दूसरे वीडियो में देखेंगे।